एक इंसान जो अपनी खोई हुई पत्नी को पाने के लिए मल्टीवर्स के दरवाजों को खटखटाना शुरू कर देता है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग हैं। अब सवाल ये है कि इस अनंत मल्टीवर्स की दुनिया में क्या वो अपनी पत्नी को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की मेन किरदार का नाम है एंड्रयू और वो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना की वजह से वो अपनी पत्नी को खो देता है और अब वो अपनी जिंदगी में बेहद ही अकेला हो चुका है। एंड्रयू पेशे से एक वैज्ञानिक है। जब आप अपनी लाइफ के सबसे कीमती इंसान को खो देते हैं तो आपके अंदर एक खालीपन पनपने लगता है और एंड्रयू के साथ भी यही हो रहा था। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर में ही पड़ा रहता था। तभी एक दिन मिस्टर पार्कर, जो उसके लैब में उसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो एंड्रयू को कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी पत्नी को भूल जाना चाहिए और काम पर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एंड्रयू साफ मना कर देता है। तभी मिस्टर पार्कर उससे कहते हैं कि हम लैबोरेटरी में पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट काफी दिलचस्प है और तुम्हारा इसमें मन जरूर लगेगा और तुम शायद अपनी वाइफ की कड़वी यादों को भी भुला दो। मिस्टर पार्कर एंड्रयू को बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और ब्रह्मांड में मौजूद मल्टीवर्स में और भी अलग अलग पृथ्वी मौजूद होंगी और उनमें से जरूर किसी एक में तुम्हारी वाइफ भी जिंदा होगी। ये सुनने के बाद एंड्रयू के मन में एक उम्मीद जागती है और फिर वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। एंड्रयू अब अपने लैब में वापस आ चुका होता है और यहाँ पर रिसर्च पर लग जाता है। वो टाइम ट्रैवल, वार्म होल से लेकर हर एक कॉन्सेप्ट पर बड़ी ही बारीकी के साथ काम करता है। ना जाने कितने सारे फॉर्मूले पर वो काम कर चुका होता है और आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उसे जो चाहिए था वो उसे मिल ही जाता है। अपनी कैलकुलेशन में उसे दूसरे यूनिवर्स के होने के सबूत मिलते हैं और अब बस उसे वो रास्ता ढूंढना था जिसका इस्तेमाल करके वो उस दुनिया में जा सके। एंड्रयू ने मिस्टर पार्कर को बताया कि हमें श्रोडिंगर्स कैट का एक्सपेरिमेंट आजमाना चाहिए। उसने बोला कि हम क्वांटम एनर्जी की मदद से बिल्ली की जगह खुद को रखेंगे, जिनमें से दो संभावनाएं निकलेगी। एक संभावना ये होगी कि वो मारा जा सकता है, तो वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने में कामयाब हो जाए। इससे ये होगा कि उसका दूसरा वर्जन कभी भी नहीं मरेगा और ऐसे में वो अलग अलग यूनिवर्सेस में पहुंचता रहेगा जो उसके यूनिवर्स से काफी मेल खाते होंगे। इसके रिस्पॉन्स में मिस्टर पार्कर कहते हैं कि ऐसा करने पर तुम दूसरे स्पेस टाइम में खिलवाड़ करने लगोगे और फिर वो यूनिवर्स नष्ट होने लग जाएगा। एंड्रयू को ये एक्सपेरिमेंट करना ही था, इसलिए वो अपने घर जाकर क्वांटम मशीन बनाने लगता है। वो बाजार से एक बंदूक भी लेकर रख लेता है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करते समय अचानक एक मास्क वाला व्यक्ति आता है और वो एंड्रयू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। इस लड़ाई में एंड्रयू का क्वांटम डिवाइस टूट जाता है और फिर उसे याद आता है कि ऐसा ही एक डिवाइस मिस्टर पार्कर के पास मौजूद था। जब एंड्रयू पार्कर के घर जाता है तो वहां पर वो मास्क वाले इंसान को देखता है जो गोली से पार्कर की हत्या कर देता है और फिर बाद में वो एंड्रयू को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू बच जाता है। एंड्रयू को वहां वही डिवाइस मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है और वो उसे लेकर अपने घर चला आता है। इस एक्सपेरिमेंट में खतरा ये था कि अगर एंड्रयू यहाँ पर मारा गया तो वो पैरेलल यूनिवर्स में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसे हर हाल में ही एक रिस्क तो लेना ही था। इसलिए वो मशीन में मौजूद बंदूक के ट्रिगर को दबाता है और वो अगले ही मूवमेंट में देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। एंड्रयू अब दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसकी लैब भी अब दूसरे तरीके से नजर आती है। अब इस यूनिवर्स में अगर एंड्रयू मारा भी जाता है तो वो एक बार फिर से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएगा। ऐसे करके वो तमाम पैरेलल यूनिवर्सेस में कदम रख सकता है और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो तरह तरह के तरीकों से अपनी जान लेता है और ऐसा करने से वो हर बार दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। इस दौरान वो ये भी नोटिस करता है कि हर यूनिवर्स में
समय अलग अलग तरीके से चल रहा है, तो एक तरह से वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। यहाँ पर फिर उसे अपनी पत्नी मिलती है जो कि जिंदा होती है। एंड्रयू सोचता है कि हो सकता है ये यूनिवर्स का टाइम थोड़ा पीछे हो और उसकी पत्नी की डेथ अभी नहीं हुई हो, तो वो उसे बचाने के लिए होने वाले उस एक्सीडेंट का इंतजार करता है। लेकिन यहाँ उसे अचानक से वो मास्क वाला इंसान मिलता है। इस बार एंड्रयू उसे मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एंड्रयू को एक बार फिर से एक और मास्क वाला इंसान मिलता है जो उड़ रहा होता है और वो एंड्रयू पर गोली चला देता है और गोली लगते ही एंड्रयू दूसरी यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है। अब एंड्रयू इस यूनिवर्स के मिस्टर पार्कर से मिलकर उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी यूनिवर्स में सारे सिद्धांतों को तोड़कर हवा में उड़ने लगे। इसके जवाब में मिस्टर पार्कर कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड कर रहे हो। यहाँ पर एंड्रयू को एक बात खटकती है कि क्या उसके अलग अलग यूनिवर्सेस में जाने से ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो इसके बारे में इतना नहीं सोचता और अपनी पत्नी को बचाने पर ही फोकस रखता है। एंड्रयू अब इस यूनिवर्स के एंड्रयू को खत्म करने का प्लान बनाता है और वो उसके घर जाकर उसे गोली मार देता है और फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर ही रहा होता है कि तभी इस घर में वो मास्क वाला इंसान आ जाता है। लेकिन वो एंड्रयू को देखकर भागने लगता है। जब एंड्रयू उसका पीछा करता है तब पीछा करते करते ये दोनों एक छत पर चले जाते हैं और एक बार फिर से उस मास्क वाले इंसान ने एंड्रयू को गोली मार दी। अब एक बार फिर से एंड्रयू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका होता है। अब यहाँ पर पिछले यूनिवर्स में रहने वाले एंड्रयू और खुद एंड्रयू की मौत हो जाती है और ये बात उसे भली भांति मालूम होती है। एंड्रयू एक बार फिर से अपनी पत्नी के घर के सामने खड़ा होता है क्योंकि इस बार इस यूनिवर्स का एंड्रयू रात के समय बाहर रहने वाला था। यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रात भर रहता है और सुबह नहाने के लिए जैसे ही जाता है तब वहाँ मास्क वाला इंसान आ जाता है। लेकिन जब तक एंड्रयू उसे मारता उससे पहले ही मास्क वाले इंसान ने उसे मार दिया और एक बार फिर से एंड्रयू नए यूनिवर्स में चला गया। यहाँ पर एंड्रयू को समझ में आता है कि बार बार दूसरे यूनिवर्स में जाने से उसने एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है और पिछले यूनिवर्स में बाथरूम में उसने जिसे मारा था वो खुद एंड्रयू ही था। यहाँ एंड्रयू पाता है कि इस यूनिवर्स में उसकी पत्नी मर चुकी होती है और उसे यहाँ पर भी वही टाइम मशीन मिलती है। लेकिन अचानक यहाँ पर इस यूनिवर्स का एंड्रयू आ जाता है, लेकिन इसे भी मारकर एंड्रयू भाग जाता है और साथ में वो मशीन भी टूट जाती है। यही घटना कहानी की शुरुआत में भी हुई थी, जहाँ पर मास्क वाले इंसान ने एंड्रयू को मारा था। वो असल में खुद एंड्रयू ही था जो टाइम ट्रैवल कर रहा था। एंड्रयू को समझ में आ गया था कि उसने एक खतरनाक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से अलग अलग समय के एंड्रयूज एक दूसरे को मार रहे हैं। वो फैसला करता है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाएगा जहां अभी तक ये टाइम ट्रैवल वाली मशीन नहीं बनी है और तमाम कोशिशों के बाद वो उस यूनिवर्स में एंट्री कर ही लेता है। अब इस नए यूनिवर्स में एंड्रयू एक ट्रक का सहारा लेकर इस यूनिवर्स के एंड्रयू को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो देखता है कि इस यूनिवर्स का एंड्रयू अपनी वाइफ को सड़क पर खड़े होकर बाय कर रहा होता है, लेकिन एंड्रयू से यहाँ पर एक गलती हो जाती है और वो ट्रक को लेकर जाकर सीधा अपनी वाइफ पर चढ़ा देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल अब यहाँ पर एंड्रयू को समझ में आता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट उसके ही एक वर्जन ने किया था जो टाइम ट्रैवल करके खुद को ही मारने के लिए आया हुआ था। यानी कि एंड्रयू के साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो ही था। ये दरअसल उसकी खुद की ही सनक थी जिस पर उसे बाद में काफी ज्यादा पछतावा हुआ और इसके चलते उसने कई यूनिवर्सेस को तबाह भी कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।